हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, डे बाय डे लर्निंग कर रहे होंगे और आप साथ में अर्निंग भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का आज हमारा लाइव थर्ड डे है और आज के दिन भी हम सीखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो, अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया आपको साफ साफ बता दूं कि आपका फंड खाली होने वाला है। मजाक नहीं, सीरियसली। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है स्टॉप लॉस रखना, सेकंड है स्टॉप लॉस रखना और थर्ड भी है स्टॉप लॉस रखना। मतलब अरे, आई एम नॉट जोकिंग ब्रो, मैं सच कह रहा हूं। जिस दिन आप स्टॉप लॉस रखना सीख गए ब्रो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो होने वाला ही है। ठीक है, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, बट अगर आपने स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड किए तो आपकी साइकोलॉजी वहां पे होगी गड़बड़ और आपको होगा लॉस। तो गाइड्स, प्लीज आप जब भी ट्रेड करें तो आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। जहां स्टॉप लॉस वहां लॉस, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ट्रेड में एंट्री कहां ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट रखता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे ना भाई, तो आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता है, होना ही है। ठीक है, चलिए आज के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अस। ठीक है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि भैया पहली कैंडल जो बनी है, ठीक है, एक ये ऐसा कह सकते हैं कि अप से डाउन साइड गई है या डाउन से अप साइड आई है ना। है ना, हम लाइव थे नहीं तो हमें पता नहीं है। अब हम ट्रेड, हमारी एंट्री कहाँ होगी? देखो, एंट्री होगी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बार बार कल यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया है। यहाँ पर जब इसको ब्रेकआउट कर देगी अप साइड तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, और डाउन साइड इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमारा पीई में एंट्री होगा। अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट करें। तो भाई आप कम से कम इन द मनी या एट द मनी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो निफ्टी जो मूवमेंट करे 24,494 पे कर रही है, 94 पे कर रही है, तो 24,500 पीई ओके ऐड कर सकते हो, और 24,500 सीई ऐड कर लो। दैट्स इट, है ना, दैट्स इजी, बराबर। बस ए कर लो और वेट करो। क्या वेट करो आप कि 5 मिनट की स्ट्रेटजी में देखिए प्रीमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप प्रीमियम का आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पर है ना, प्रीमियम की 5 मिनट यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए इसका, और 5 मिनट ब्रेकआउट होना चाहिए प्रीमियम में भी, और साथ में ब्रेकआउट होना चाहिए 5 मिनट में इसके अंदर भी, कि ये इसको ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको ब्रेकआउट होने दो, और प्रीमियम में कम से कम 108 को ब्रेकआउट होने दो। ठीक है, ये दोनों ब्रेकआउट हो, और साथ में आप अगर पुट में एंट्री ले रहे हो तो कॉल का भी ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सब चीजें देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आप दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर हम पुट में एंट्री ले रहे हैं तो कॉल का ब्रेकआउट होना क्या इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, और ये यहाँ से रिटर्न दे सकता है। अगर आप सपोज इसके ब्रेकआउट का, यानी कि 98 प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 98 का ब्रेकआउट करता है तो 108 तक 9 तक जा सकता है। अगर छोटा सा आप ट्रेड लेना चाहते हो, थोड़ी प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पे एक आप ऑर्डर लगा दो कि आपका जब 98 या 99 ब्रेकआउट करेगा तो आपका बाइंग हो जाए। 99 पे ब्रेक बाइंग होगा, 109 तक तो पहुंचेगा ही, है ना। तो 10 पॉइंट 9 पॉइंट इजीली आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। बट आई जस्ट सजेस्ट यू कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट का वेट करो, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करो। ठीक है, आ जाते हैं हम निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारा ट्रेड क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। देखो, ठीक है, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देखिए, इसका ब्रेकआउट है, नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है, और डे 1 पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट नेक्स्ट क्या रहेगा। देखिए
ये यहाँ तक का इसको अगर ब्रेकआउट करता है ना भाई, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आपको चांस रहेगा, चांस क्या रहेगा, चांस रहेगा कि आपका नेक्स्ट टारगेट 24,370 के आसपास हो। ठीक है, ये कम से कम तो इतना तो होना ही चाहिए भाई, आपका टारगेट यहाँ तक का होना ही चाहिए। ठीक है, और गाइड से जस्ट ए लर्निंग पर्पज से वीडियो है। ठीक है, अगर मैं ट्रेड लूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैंने भी ट्रेड लिया है। ठीक है, और देखिए कम से कम प्रीवियस डे का हाई हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक जाए। ठीक है, बराबर ना। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली पता चलेगा हमें, तो हमें वेट करना है कि इसका एक ब्रेकआउट हो और इसका एक ब्रेकआउट हो, और जब तक ब्रेकआउट ना हो हमें यहाँ पे बैठे रहना है। तो बैठे बैठे रहना है। और एनी क्वेश्चंस अगर आप लाइव देख भी रहे हो तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज टेल मी, आई सजेस्ट यू कि कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी लर्निंग करनी हो कोई, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए। ठीक है, और जितना हो सके मैं आपको लर्निंग से पर्पज से हेल्प कर सकूं। ठीक है, फिलहाल चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई न्यूज को फॉलो ना करो, है ना। न्यूज अगर नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव न्यूज तो बहुत सारी है इंडिया में भी देखो तो। ठीक है, टेक्सटाइल पूरा मंदी हो चुका है, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% का, जो लागू भी कर दिया है। तो बहुत सारी बैड न्यूज तो है ही, बट इंडियन मार्केट का अपना ही जलवा है भाई, जलवा जलवा। ठीक है, कि क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, होगा वही जो हम चाहेंगे। यहाँ पे आपको पैसेंस रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पैसेंस ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, बाहर आपका टारगेट इंतजार कर रहा है, ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसेंस रख सकते हो, है ना। जितना पैसेंस, बड़ा पैसेंस होगा उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपके अंदर पैसेंस कितना है और क्या सच में आप ट्रेड कर रहे हो या नहीं, है ना। तो देखिए ये सब चीजों का। देखिए भाई, ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो सीई में ट्रेड हमको मिल सकता है छोटा सा, है ना। सीई में छोटा सा ट्रेड मिल सकता है 126 को अगर ब्रेकआउट करता है प्रीमियम को। ठीक है, तो हमें ट्रेड मिलेगा। और जो टारगेट रहेगा हमारा, हमारा टारगेट रहेगा 132 132 132, है ना। ये टारगेट रहेगा हमारा। तो देखिए क्या क्वेश्चन होता है। चलो भाई, अभी देखो 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 एक डाउन मोमेंटम दिया है, डाउन मोमेंटम यहाँ पे दिया है, बट एक्चुअली हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा नहीं। ट्रेड देखो 80 का प्रीमियम डायरेक्टली 93 पे गया है, तो आपको लालच नहीं करनी है, प्रीमियम देख के आपको भागना नहीं है। ठीक है, यहाँ से, है ना, क्योंकि ये आपके हाथ में आने वाला नहीं है ये, बराबर। देखिए जब तक ये इसको डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं करेगा तब आप पी में एंट्री नहीं ले सकते, और जब तक का ये इसको डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं कर सकता, आप सी में एंट्री नहीं ले सकते, है ना। मैंने क्या बोला था कि 127 है, 128 के 8 के आसपास आप ऑर्डर कर दो। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट होगा नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज मुझे कोई ट्रेड मिलने वाला है, या फिर हो सकता है कि मिल भी सकता है।
सी में मिलेगा, पीई में मिलेगा, किस में मिलेगा, आई डोंट नो। ठीक है, बट मार्केट आपको कैसे बेवकूफ बनाती है, चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तब तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पीई में एंट्री हम तभी लेंगे जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा। देखो यहाँ से आप पूरा सी में एंट्री ले लेके आप नहीं लो भाई, है ना। कम से कम यार अगर डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो वेट कर लो, इसकी ब्रेकआउट का वेट करो यार अभी। ठीक है, अभी हम देखो मोस्ट ऑफली आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफली आप करते हो कि एफ आई डी आई डेटा देखते हो, है ना। एफ आई डी आई डेटा आपको बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा आसान तरीका होता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे कि जो स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन में आप देखोगे तो भाई सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर में भी सेलिंग है। अगर स्टॉक को ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफली आपको हर जगह सेलिंग देखने को मिली है, सिर्फ डीआई के द्वारा यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। अब डीआई चाहते हैं कि मार्केट बढ़े और एफआई मार्केट से यहाँ से एग्जिट हो रहा है ना। तो अब भैया ये डीआई में कितना फंड होगा कि ये मार्केट को अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं, है ना। नहीं बढ़ा सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो जो फॉरेनर यहाँ पे ट्रेडर होते हैं उनका भी मार्केट में इन्वॉल्व होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पे फिलहाल तो देखोगे आप इंडियन विक्स 12.18 14 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ट्रेड कर सकते हैं अगर मिलता है तो। फिलहाल यहाँ पे आपको दिखेगा कि नील कुछ है नहीं खास करके। ठीक है, अगर आप आ जाओगे ऑप्शन चेन में, है ना, ऑप्शन चेन में आओगे तो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। ऑप्शन चेन में आप लोगों को वीडियो में बताया जाता है कि आप देख लो भैया कि यहाँ पर क्या है, बराबर पीसीआर क्या है। तो पीसीआर में आप देखोगे तो मार्केट बेयरिश लग रही है। ठीक है, अब आ जाओगे यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेलर है 1,85,000 पुट में 24,500 पे सेलर बैठे हुए हैं अपना पोजीशन बना के। ठीक है, और अगर इसको और कॉल साइड में भी बैठे हुए हैं, बट अगर कंपैरिजन करें तो पुट साइड में ज़्यादा है, राइट। तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए। अगर डाउन भी जाती है तो कहाँ जाएगी, 50 पॉइंट्स के आसपास, सॉरी अप साइड, है ना। और डाउन साइड जाएगी तो कहाँ जाएगी, डाउन साइड जाएगी तो देखोगे आप यहाँ पे पुट साइड में भी सेलर ज़्यादा है, 72,000 है, यहाँ पे 33,000 है, 93,800 है, यहाँ पे 31,737 करोड़ है। ठीक है, चेंजिंग ओआई डेटा हम देखें तो चेंजिंग ओआई डेटा में भी फिलहाल पुट साइड ज्यादा सेलर है। तो आपका जो पीसीआर बता रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, बट जो सेलर है यहाँ पे जो पोजीशन अपना बना के रखे हैं बहुत इजी तरीके से बना के रखे हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट सडनली ब्रेकआउट करती है और जो यहाँ पे जो भी सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है। और ठीक है, ट्रेड हमें अभी भी नहीं मिला है। 98 के ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। और इसके ब्रेकआउट देखने जाओ तो यार ट्रेड हमारा यहाँ पे हो सकता था, बाइंग हो सकती थी। ठीक है, ये कोशिश कर रहा है अब मार्केट डाउन साइड जाने का, बट 24,500 पे ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है सेलर और डाउन साइड भी एक्टिव है। तो मार्केट का चांस तो कम है कि अप साइड जाए, है ना, 550 तक जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर बाय करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे के अगर बाय करते हैं, ठीक है, कॉल में, तो 127 तक का टारगेट हो सकता है, बट स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे आने दीजिए 94-98 पे। हम एक कॉल में ट्रेड लेते हैं। देखिए ये ट्रेड रिस्की हो सकता है, बराबर, ये ट्रेड रिस्की हो सकता है क्योंकि देखने जाओ तो यहाँ पर ट्रेड ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हमें मिले कॉल में ट्रेड, है ना। मार्केट का कोई भी सीन नहीं है। देखो इसको ब्रेकआउट का वेट करो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो हम पुट में एंट्री ले सकते हैं और मुझे लग रहा है कि पुट में एक एंट्री हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पुट में एंट्री लेने की कोशिश करूंगा 24,500 पी में एंट्री ले लेता हूं मैं, देखता हूं क्या सीन होता है। चलो मैंने पुट में एंट्री ले लिया, कॉल करते करते मैंने पुट में एंट्री ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या सीन होता है देखिए, मेरा जो बाइंग है 98.40 मेरा बाइंग है। ओके,
98.40 मेरा बाएंगे और मैंने ट्रेड लिया है। ट्रेड यहाँ पे देखोगे तो एक बेरिश हैमर कैंडल मिली हुई है और इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। मेरे 98.40 पे मैंने बाय किया हुआ है। 98 यहाँ पर समझ लो बाइंग किया हुआ है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के बिना तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, है ना। 98 पे लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम देखिए यहाँ तक का होगा, ठीक है। या ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है। अभी देखने जाओ तो 1% का प्रॉफिट हो रहा है, 1% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, यहाँ से ये डाउन करेगा कि नहीं। यहाँ पे इसका डाउन होने का चांस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, इधर भी एक्टिव है। 24,500 यहाँ पे भी एक्टिव है और 50 यहाँ पर भी एक्टिव है। ये स्टॉप लॉस कभी भी हिट भी हो सकता है मेरा, ठीक है। देखो यहाँ से, और 4% के लॉस में मैं आ चुका हूँ। ये रिस्की ट्रेड तो था ही, मुझे पता था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रखेंगे हम ट्रेड को, ठीक है। जो स्टॉप लॉस तो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। 2% के आसपास का लॉस है हमें अभी। देखो यहाँ पे क्या सीन होता है फिलहाल। मैंने ट्रेड क्यों लिया था, मैंने आपको बोला था कि कम से कम ये प्रीमियम को ब्रेकआउट करता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, और ये 98 को अपसाइड जाता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। तो इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, CEK प्रीमियम को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और हमारा यहाँ पे भी ट्रेड इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है 98 पे। तो 98 पे हमने जो बाय कर लिया है 98.40 पे, ठीक है। बराबर टारगेट हमारा कम से कम आज की जो लो है यहां तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट हम बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। बराबर यहां तक कम से कम आए हम एग्जिट हो जाएंगे। बराबर तो देखो क्या सीन हो रहा है फिलहाल। ट्रेड हमें मिल चुका है, फिलहाल हमारा ट्रेड एक्टिव है। 2% के आसपास का प्रॉफिट है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 73,800 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 1% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। और मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है और मैं इसको ट्रेल करता हूँ, बराबर। ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी फिलहाल हो जाएगा 93 पे, 94 पे मेरा बाइंग है 98.40, ठीक है। तो 2% के आसपास का प्रॉफिट तो फिलहाल मुझे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2% के आसपास, और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा लालच करना चाहिए यहाँ पे, है ना। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और 1% 2% जो भी प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सेलर यहाँ एक्टिव है। 24,450 पे एक्टिव है सेलर यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक्टिव है। तो टारगेट अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक का मोमेंटम देगा, यहाँ तक का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देगा, है ना। और कॉल साइड में भी सेलर एक्टिव है। कॉल साइड भागने का चांस ज़्यादा है मुझे लगता है। मैं पुट साइड, बट PCR पुट साइड का बता रही है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लो भाई डेटा हुआ, यहाँ तक का चांस है, यहाँ तक का आने का। इसका यहाँ तक का रख सकते हैं टारगेट हम। 2% के आसपास प्रॉफिट है और देखते हैं क्या सीन होता है। चलो प्रीमियम भी डिसाइड कर लेते हैं कहाँ तक जाएगा भाई। 102 तक जाता है तो इनफ है यार, ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, ठीक है। 102 के आसपास इनफ है ना। 102 के आसपास का इनफ है। लॉस झेलने से अच्छा है कि कम प्रॉफिट में निकलो, है ना। और सेलर यहाँ पर एक्टिव है तो इससे ज़्यादा डाउन तो जाएगा नहीं। कितना गिरेगा रे बाबा, कल तो बहुत गिर चुका था, है ना। तो देखते हैं क्या सीन हो रहा है फिलहाल। अभी प्रॉफिट में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं हम, तो आप देखोगे यहाँ पे। तो देखोगे तो भाई प्रॉफिट में अभी तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। 102 के आसपास का ही टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है 93। पहले वाला ही स्टॉप लॉस लगा देता हूँ भाई, ठीक है। सडनली वन कैंडल ही बनेगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चल रहे। ओके ओके ओके, थोड़े से प्रॉफिट में है अभी, बट देखते हैं क्या सीन होता है। प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट तो होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट तो हो भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था। 102 में हम एग्जिट हो जाएंगे,
102 में, ठीक है। बट 102 में अभी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। 102 आने के लिए इसका ब्रेकआउट होना इम्पोर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट होना, ठीक है। कॉल पुट प्रीमियम जो है, कॉल पुट हमें दोनों देखनी पड़ती है यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप दोनों देखते हो तो ही आप बच सकते हो, है ना। बराबर यहाँ पे पिन बार डिसीजन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे क्या सीन करना है अभी, मतलब किधर जाना है। स्टॉप लॉस से बच गया है, बचा हुआ है स्टॉप लॉस, बचा हुआ है भाई, ये गया। प्रॉफिट हो रहा था, निकले नहीं 1% 2%, बट 4% लॉस लेके निकल सकते हैं वही दिक्कत है। बट लॉस में निकलना है, ये ध्यान रखना है भाई, यहाँ लॉस में निकलना है। कितने लॉस में निकलना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 92 पे टच किया है बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, 92.25 है, 92 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है ना। बराबर 92 एक्चुअली किया 92, ये 92 में स्टॉप लॉस है, 92 को अभी टच नहीं किया है, बच गया है यहाँ पे, है ना। और 99 प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा बच गया था स्टॉप लॉस हिट होने से, ठीक है। फिलहाल नाच रही है कि मार्केट प्रॉफिट होने का चांस नहीं है। बट सर आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो ऑप्शन चेन के बारे में और एफआईडी एडिटर के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर सेलर देखिए, यहाँ पे सेलिंग एफआईडी एडिटर में सेलिंग आपको देखने को मिल रही है हर जगह, और ऑप्शन ट्रेडर में सेलर में ही सेलिंग में ही पोजीशन बना के बैठे हुए हैं जो भी सेलर है ना। तो वो दिक्कत है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। बराबर ठीक है, मैंने बोला था कि इसका ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट अगर डन करना है तो ये 102 पहुंचेगा, ये भी 102 पे पहुंच जाएगा सीन ऐसा है भाई कि आपके रूल होते हैं इसके अंदर, एक रूल को आप बना के चलो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो होने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रॉफिट होने से नहीं रुक सकती है, अगर आप अपने रूल के हिसाब से आप ट्रेड करते हो तो। मुझे ऐसा लगा था कि भाई डाउन साइड जाएगी, मैंने ट्रेड ले लिया था, और डेफिनेटली प्रॉफिट तो हो ही रहा है 1% 2% के आसपास, है ना। ज़्यादा आज हमें ट्रेड मिलने वाला नहीं है, 1% 2% के ही प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। डेफिनेटली 2% 3% मिल जाता है तो मैं वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, ज़्यादा लालच करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सीन क्या है कि सीन अभी कुछ है नहीं, साइड में मार्केट है, ट्रेड तो ले चुके हैं हम यहाँ पे, और देखो क्या सीन होता है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है भाई, देखो यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा मार्केट साइडवेज जोन में हो गया है। ये 100 को ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा है। मैं जिद पे बैठा हूँ 102, जिद नहीं है भाई, स्टॉप लॉस है यहाँ पे, टारगेट भी डन है, स्टॉप लॉस भी डन है, ठीक है। टारगेट तो हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, बट इससे ज़्यादा तो हमें मिलने वाला नहीं है। मिल सकता है बट 2 बजे के बाद उतना हमें उतनी बैठने की कैपेसिटी नहीं है ना, उतना हम बैठेंगे नहीं ट्रेड के लिए, और ना ही उतना लाइव आएंगे। बराबर, देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल अभी। देखो डाउन साइड आया है, और ठीक है, प्रॉफिट है 1% के आसपास, तो इनफ है, 1% के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसको लेके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। टारगेट यहाँ तक का मैंने रखा कि अगर डाउन भी जाता है तो इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा अभी,
बराबर। और देख लो मेरा 102 का जो टारगेट है डेफिनेटली एक कंप्लीट होने वाला है। 2.3 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट्स मिला है मुझे अभी। लो ठीक है, डायरेक्ट सडनली डाउन चला गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, डाउन 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 आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्सल दे रही है, यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू रिवर्सल है अभी भी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। 249%, 101, 102, यस दैट्स गुड। ओके, मीन्स कि ये इसको ब्रेकआउट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव है ना। ये सेलर चाहेंगे नहीं कि मार्केट डाउन साइड जाए, सेलर एक्टिव है तो ठीक है। और अपसाइड भी सेलर एक्टिव है तो अपसाइड भी नहीं चाहेंगे। 24,500 पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट अपसाइड जाए। और अपसाइड तो पीसीआर भी अपसाइड जाने की परमिशन नहीं दे रही है कि कॉल साइड ज़्यादा सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हो। चलो स्टॉप लॉस सेट, बराबर, स्टॉप लॉस सेट हो चुका है हमारा। आज का इतना ही। ए सी में ट्रेड एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, बट नहीं लेंगे ट्रेड क्योंकि ए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार इसको कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, इसको लेके डाउन साइड जाएगा। ठीक है, और डाउन साइड आएगा फिर यहाँ पर आएगा, है ना। ये यहाँ पे सीन ऐसा है फिलहाल तो, है ना। बट देखते हैं क्या सीन होता है। मैंने अभी यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ हूँ अभी। ठीक है, ट्रेड मेरा कंटिन्यू है अभी। ठीक है, देखते हैं क्या सीन होता है। चलो भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट कल के वीडियो में, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसके बाद हमें ट्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो सीई में ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, सीई में मार्केट जाएगा तो, बट ज़्यादा अपसाइड नहीं जाएगा। ठीक है, अपसाइड मतलब बोले तो 24,500 पे सेलर ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, बट एक कैंडल डाउन साइड आने का चांस अभी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक चलो पीई का फिर से अगेन टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा डाउन साइड जाने का चांस इसका है। 24,500 पी पी को अगेंस्ट टाइम में बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अगेंस्ट टाइम मैंने बाय कर लिया है और अभी जो मैंने बाय किया है 91 पे बाइंग हुई है। ठीक है, 91.50 पे बाइंग हुई है। 91.50, ठीक है, 50 यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, अगेंस्ट टाइम स्टॉप लॉस इसका अगेंस्ट टाइम हम रखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे, बराबर। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारी जो पुट में यानी कि शॉर्ट पोजीशन हुई है, और शॉर्ट पोजीशन हमारी कहीं यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा है यहाँ पर। ठीक है, और टारगेट हमारा है यहाँ पर। ठीक है, इस बार टारगेट हमारा ज़्यादा है। बराबर, टारगेट हमारा बड़ा है। टारगेट फर्स्ट टारगेट यहाँ तक की रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा फिलहाल, और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए हो सकता है, तो ऑप्शनल है। देखते हैं क्या सीन होता है। इससे पहले जो फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड में मुझे जो लॉस हुआ था यहाँ पे 8% के आसपास का लॉस हुआ है। ठीक है, ओके,
ट्रेड हमारा देखो स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर 111 में ट्रेड एक्टिव हुआ है और ये 17-18 तक जा रहा है, ठीक है सी में, बट सी में मुझे लग रहा था कि यहाँ से डाउन साइड जाएगा। मेरी साइकोलॉजी कह रही थी कि यहाँ से डाउन साइड आने का चांस ज़्यादा लग रहा था मुझे, बट स्टॉप लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल यहाँ पे। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी, मेरा जो प्रीमियम में मैंने स्टॉप लॉस दे के रखा है वो 80 पे दे के रखा है, इसको 80 पे स्टॉप लॉस दे के रखा हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है फिलहाल, तो देखते हैं क्या सीन होता है। ट्रेडिंग का क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ठीक है। ये मेरा जो स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रेटजी फाइनली काम कर रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अगर मैं सी में ट्रेड लिया होता तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे भी, और मार्केट क्या मोमेंटम करेगी किसी को कुछ पता चलता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस है ना, ये इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस आपको रखना है, स्टॉप लॉस, ठीक है। 500 को ब्रेकआउट करती है फाइनली, 500 को ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छा सा चांस मिलता है कि आप मार्केट अपसाइड जा सकते हैं, ठीक है। 24,500 ये 24,500 को इसने ब्रेकआउट कर लिया है, 500 को फाइनली ब्रेकआउट कर लिया है, और इसका चांस यहाँ से हो सकता है कि यहाँ तक जाके रिवर्सल दे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लेके रिवर्सल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सीन यहाँ पे क्या होता है। अभी फिलहाल अब कोई भी ट्रेड नहीं, दो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हम कोई भी ट्रेड यहाँ पर करने वाले नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मार्केट में आज ट्रेड करने जैसा नहीं था, बट देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल। ठीक है भाई।
इसको ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा सा रिवर्सल देके फिर ब्रेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज सडनली ब्रेकआउट इतना अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम था यहाँ पर, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट का पोजिशन बना के रखा था, है ना। अगर 102 से डायरेक्टली प्रीमियम गया है 127 का, और हमारी एंट्री जो पलटने वाली थी वो 111 पे परफेक्ट थी यहाँ पर, बट यहाँ पर हमने कोई भी एंट्री नहीं लिया, जिसकी वजह से तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अभी आज के लिए, तो फिलहाल खास करके हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल आज कोई भी ट्रेड नहीं है, यहाँ से डाउन साइड जाने के बाद एक रिवर्सल देती है 5 मिनट में, तो ट्रेड बन सकता है सी में, अदरवाइज सी में भी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव है ऑलरेडी। और मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शन चेन देख के ट्रेड मत करो भाई, ऑप्शन चेन का आपको कब लूज करवा देगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट ऑप्शन चेन की थोड़ी सी बात ये थी कि पुट साइड सेलर एक्टिव थे यहाँ पर, है ना। और मैंने आपको बोला था कि ये पुट में एंट्री तभी बढ़ेगी, देखिए यहाँ पर पैसेंस का ऑप्शन आता है कि पैसेंस हमारे पास कितना है। मैंने आपको बोला था कि पुट में एंट्री तभी बनेगी जब ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा, है ना। इसमें आपको आइडिया नहीं आएगा, आपको आइडिया यहाँ पर आएगा। देखिए इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया ही नहीं, और सी में एंट्री तब बनेगी जब ये इसको ब्रेकआउट करे। अगर इसके बीच में आप ट्रेड ले लिए, आपकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहे, तो आपको लॉस होने का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। प्रीमियम के चक्कर में, प्रीमियम आप देखोगे तो आपको लॉस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई नहीं, होता रहता है, किसी दिन 50%, किसी दिन 40%, तो हमको ऑलरेडी प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। और रूल्स के हिसाब से हमारा एक ट्रेड एक्टिव होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर 128 प्रीमियम को अगर ब्रेकआउट करता है तो 128 को प्रीमियम को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, और पुट को ब्रेकआउट करता है 74 को, तो यहाँ पर एक ट्रेड एक्टिव हो सकता है, बराबर। देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल यहाँ पे। देख लो भाई, ये डाउनफॉल दिया यहाँ से, ठीक है। चलो तो फिलहाल ट्रेड करने जैसा बिल्कुल है नहीं आज, क्योंकि इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, और ट्रेड करना है तो इसका ब्रेकआउट, और इसका ब्रेकआउट करने में कब करेगा, 2 बजे के बाद ही करेगा। फिलहाल तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल आज कोई भी मतलब 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ना। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई सीरियसली ट्रेड किया था और स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही था, जस्ट मेरा प्रोफेशनली अगर ट्रेड बनता तो इसके अंदर बनता, बट इसके अंदर ब्रेकआउट का चांस बहुत कम था कि इसका ब्रेकआउट हो, तो जस्ट मैंने ऐसे ही ट्रेड लिया था, और मुझे फिलहाल जो भी लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।